अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं हसनैन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे सियासी माहौल की, जिसमें आज काफ़ी गर्मा गर्मी देखने को मिली है। सबसे पहले बात करते हैं जनाब मोहसिन नकवी की, जो आज खासी गुस्से में दिखाई दिए। इसके साथ ही गवर्नर राज की बहस ने एक बार फिर सर उठा लिया है। गवर्नर राज की बातें फिर की जा रही हैं कि गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। आज तलाल चौधरी ने बताया कि आखिर गवर्नर राज की बातें क्यों की जा रही हैं और हुकूमत क्यों कह रही है कि तमाम ऑप्शन इस्तेमाल हो चुके हैं, अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, यानी कि अब गवर्नर राज लगाया जाएगा। अब सवाल ये था कि तहरीक इंसाफ इस सूरत हाल के लिए तैयार है या नहीं। इसका जवाब आज इमरान खान की ओपनिंग बैट्समैन सुहेल अफरीदी ने दिया है। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने वाज़िया कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने चैलेंज किया कि अगर हुकूमत के पास हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा कर दिखाओ। इनका कहना था कि उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि हुकूमत रहती है या जाती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में बंद कमरों की पॉलिसियों से आवाम को नुकसान पहुंच रहा है और पॉलिसी बनाने वालों को इस बात का एहसास होना चाहिए। नाज़रीन, मैं आपको हर व्लॉग में ये बात बताता हूँ कि सुहेल अफरीदी को कंट्रोल करना इनके बस की बात नहीं रही। सुहेल अफरीदी वो आदमी है जो इनके लिए आउट ऑफ सिलेबस आया है, यानी इसका कोई बड़ा स्टेक नहीं है, इसको इक़्तिदार की लालच नहीं है। वो इन तमाम चीज़ों से बालादर होकर इमरान खान के साथ जुड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं, इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े हैं, और यही बात हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट को तकलीफ देती है। नाज़रीन, फैसलवाड़ा की जो मोहसिन नकवी के बाद मीडिया से गुफ्तगू आई है सामने, इनका लहजा भी काफ़ी सख्त था। उन्होंने कहा कि अगर बदमाशी होगी तो गवर्नर राज लग सकता है। साथ ही उन्होंने ये ख्वाहिश भी जाहिर की कि फैसल करीम कुंडी ही गवर्नर केपी रहेंगे, वरना अगर नया नाम आया तो वो सियासी नहीं होगा। यानी कि उन्होंने इस किस्म की धमकी दी है कि अगर गवर्नर राज लगा या नया नाम आया गवर्नर के लिए तो वो सियासी नहीं होगा बल्कि एस्टेब्लिशमेंट का आदमी होगा। ये बातें जाहिर करती हैं कि सियासी माहौल किस हद तक कशीदा हो चुका है। वैसे मुझे इस बात का यकीन तो नहीं है कि मुस्लिम लीग नून बहादुरी का मुजाहरा करे, डट जाए, नोटिफिकेशन जारी ना करे। असल में नून लीग तो लेटी हुई है। इनको तो जो भी आप बात करेंगे इन्होंने तो सिर्फ आमीन ही करना होता है। मुस्लिम लीग नून की टोटल औकात ये है कि इनको आप जितना कहेंगे वो उतना करेंगे, उससे ज़्यादा करेंगे। इन्होंने सिर्फ ये कहना है कि जैसे हुक्म मेरे आका, ये सिर्फ इतना कहना जानते हैं। इनकी टोटल औकात इतनी है और ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ख्याल है ये जो कुछ किया जा रहा है ये जानबूझकर मसला बनाया जा रहा है। नोटिफिकेशन वाला मसला जानबूझकर बनाया जा रहा है, जानबूझकर इसको तूल दिया जा रहा है ताकि कल वाला दिन यानी कि मंगल इमरान खान की खबर को दबाया जाए, सुहेल अफरीदी के एहतजाज को दबाया जाए और नोटिफिकेशन वाली खबर को हाईलाइट किया जाए। मेरे हिसाब से जो असल मकसद है इनका ये है, इसी वजह से नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा, वरना नून लीग की क्या औकात कि वो नोटिफिकेशन रोके। अब आते हैं जी तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली की तरफ। आज पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में सेमिनार का इनेकाद किया, जहां तलबा को बताया गया कि NFC अवार्ड में सूबे के साथ क्या नाइंसाफ़ी की जा रही है। इनको बताया गया कि क्यों इनको बेहतर तालीम, सहूलतें और वसाइल नहीं मिल रहे, क्योंकि वफाक इनके हक़ के ऊपर बैठा है, इनको इनका हक़ नहीं दिया जा रहा। यूनिवर्सिटी ऑफ सवात के मनाजर मैंने देखे हैं, बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर तलबा मौजूद थे। तलबा की बड़ी तादाद इस बात की अलामत है कि नौजवान संजीदगी से अपने हक़ के बारे में जानना चाहते हैं। इसके बाद बात करते हैं सूबाई क़यादत की, ख़ास तौर पर सुहेल अफरीदी की। वो ना सिर्फ हुकूमती नुमाइंदों के तौर पर बल्कि एक पुख्ता सियासी खिलाड़ी के तौर पर सामने आ रहे हैं। कुछ अरसा पहले जिरगे में उन्होंने अपोजिशन को साथ बिठाया, इमरान खान की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं किया और सबको बराबर का मुकाम दिया। अब NFC अवार्ड के मामले के ऊपर भी आज हुकूमती और अपोजिशन शख्सियात एक साथ नजर आईं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीना खान अफरीदी, शफी जान और इनके साथ पीपल्स पार्टी के अहमद करीम कुंडी मौजूद थे। नून लीग के सरदार शाहजहान यूसुफ भी इनके साथ खड़े नजर आए। ये इत्तेहाद बताता है कि सूबे के हक के लिए तमाम जमातें एक पेज के ऊपर हैं। ये मंजर पाकिस्तान के दीगर सूबों में कम ही देखने को मिलता है। सबका कहना है कि ये किसी एक जमात का मसला नहीं बल्कि सूबे की आवाम का हक वो हर फॉरम पर लड़ेंगे। यही मेच्योरिटी और यकजहती
खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में एक नया रुख दिखा रही है। अब जरा नजर डालें इस्लामाबाद की सूरत हाल के ऊपर। एक तरफ नोटिफिकेशन के हवाले से आज सवाल किया गया तो आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन जल्द हो जाएगा। वज़ीर आज़म मुल्क से बाहर हैं, वो मुल्क में नहीं हैं, वो वापस आएंगे तो कागजी कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। इसी दौरान ये खबर भी सामने आई कि शहबाज शरीफ साहब लंदन से वापस रवाना हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि अब अहम फैसले जल्द हो सकते हैं। ये थी जी आज की पूरी सूरत हाल, जिसमें हर तरफ सियासी कशमकश, सख्त बयानात, सूबाई हकूक़ की जदोजहद और हुकूमती फैसलों का इंतज़ार नज़र आया। नाज़रीन, ये थी अब तक की अपडेट। अब तक के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।